नमस्ते भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वर्तमान समय में 10 में से 7 लोग खराब पेट की समस्या से जूझ रहे हैं, अर्थात 70% लोग खराब पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि आपका पेट खराब है तो आपका दिमाग सही हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस, एसिडिटी, बीपी, शुगर इत्यादि समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। आज हम इस वीडियो में इसके कारण, निवारण या ऐसी कौन कौन सी नियम हैं जिनसे आप इस समस्या से बच सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में 5 नियम बताने वाला हूँ। और तीसरा है, यदि आपका पेट खराब है तो आप बिना दवाइयों के उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर रहें। सबसे पहले यदि हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो सबसे प्रमुख कारणों में पहला है खाना खाते समय जल्दीबाजी करना। यदि आप खाना खाते समय जल्दी जल्दी खाने का प्रयास करते हैं तो इससे हमारे खाने का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता। इसका कारण है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा खाना पूर्ण रूप से चबाया नहीं जाता और लार भी पूर्ण रूप से मिक्स नहीं हो पाती। जब ऐसा खाना हमारे पेट के अंदर जाता है तो पेट उसे पचाने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है, लेकिन जब वो उसे नहीं पचा पाता तो या तो वो उसे ऊपर निकालता है या फिर नीचे निकालता है। जब वो ऊपर निकालता है तो खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, इसके साथ ही यदि वह नीचे निकालता है तो गैस, अपच, अल्सर, आईबीएस तथा पाइल्स जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। दूसरा प्रमुख कारण है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका पूर्ण रूप से ध्यान उस खाने पर नहीं होता और आपका केवल शरीर ही उस खाने को खाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारे माइंड को ये मैसेज देता है कि आप जिस कार्य के बारे में सोच रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, ना कि खाना। फलस्वरूप होता क्या है कि हमारी जो पाचक रस हैं वो पूर्ण रूप से या ठीक प्रकार से रिलीज नहीं हो पाते, जिससे हमें पाचन की समस्या या पेट की समस्या देखने को मिलती है। तीसरे स्थान पर आता है अधिक मसालेदार, तेलीय एवं बसीय के साथ साथ जंक फूड इत्यादि का प्रयोग करना। यदि आप घर के खाने की बजाय होटल और रेस्टोरेंटों में खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेट की समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट वालों को आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल पैसा कमाना है। यदि खराब स्वास्थ्य के कारण किसी की जान जाती है तो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। और चौथे स्थान पर आता है समय पर खाना ना खाना। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है, हम सुबह का खाना दोपहर, दोपहर का खाना रात और रात में 10 बजे 11 बजे कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेट की समस्याएं देखने को मिलेंगी। पांचवें स्थान पर आता है, यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो भी आपको पेट की समस्या देखने को मिल सकती है, अर्थात आपको पेट की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अब हम इसके निवारणों के बारे में बात करते हैं, अर्थात वे कौन कौन सी नियम या बातें हैं। तो मैं आपको 5 ऐसी नियम या बातें बताऊंगा जिनके आधार पर आप इस समस्या से बच सकते हैं, अर्थात आप ये श्योर कर सकते हैं कि इस समस्या से आपको जूझना ना पड़े। तो सबसे पहले स्थान पर आता है, जब भी आप खाना खाएं एक जगह बैठकर शांत चित्त होकर चबा चबा कर खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे भोजन के अंदर जो लार है पूर्ण रूप से मिक्स होती है तथा हमारी पाचन क्रिया ठीक प्रकार से चलती है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमारी जो चबाने का कार्य है वो पेट करता है, पेट का कार्य कोई और करता है। इससे हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। खाने को उतनी बार चबाना चाहिए जितने के हमारे मुंह में दांत होते हैं। आमतौर पर खाने को 32 बार चबाने को कहा जाता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि आप उसे ठीक प्रकार से चबाते हैं तो आप एक निवाले को कम से कम 20 बार में अच्छी प्रकार से चबा सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है, जब भी आप खाना खाएं तो पूर्ण सजगता के साथ खाएं, अर्थात आपका ध्यान आपके भोजन और उसके स्वाद पर होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो हमारे माइंड को ऐसा मैसेज देता है कि हमारे पेट को खाना दिया जा रहा है तथा इसके साथ ही वह एंजाइम एवं पाचक रसों को ठीक प्रकार से रिलीज करता है, जिससे हमारा पाचन ठीक प्रकार से चलता है और आप पेट की समस्या से बच सकते हैं। तीसरे स्थान पर आता है, आपको जंक फूड, ऑयली और मसालेदार भोजन से परहेज करना है। आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको एक क्लिक पर ऐसा भोजन दे सकती हैं, लेकिन आपको इससे बचना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और फिर आप दवाइयों के पीछे भागते हैं। तो आपको ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे कि आपको दवाइयां खानी पड़े। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है, इसलिए हमारा जो शरीर है वो पानी और उबले हुए खाने को ज्यादा पसंद करता है। तो आप ये कोशिश करें कि आप उबला हुआ खाना खाएं। सीधी बात, नो बकवास कहने का अर्थ ये है कि आपको अपनी जीभ और पेट में से किसी एक को चुनना होगा। और चौथे स्थान पर आता है, आपको सूर्यास्त या देर रात तक कभी भी भोजन नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक बर्तन की तरह होता है। जिस तरह किसी बर्तन में खाना पकाने के लिए आपको ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात अग्नि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी अग्नि की आवश्यकता होती है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा जाता है। अतः यदि आप सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो धीरे धीरे मंद होने लगती है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए आपको
आपको ये श्योर करना है, यदि आप सूर्यास्त से पहले खाना नहीं खा सकते तो कम से कम 8 बजे तक आपको खाना खा लेना ही चाहिए। इसके अलावा 5वें स्थान पर आता है आपको प्रतिदिन किसी प्रकार का व्यायाम, रनिंग या अभ्यास करना है जिससे आपके शरीर से पसीना निकल सके, क्योंकि पसीना हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें कम करने का प्रयास करता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी पेट की समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब तक हमने बात की पेट खराबी की समस्या के कारण क्या है, इसके साथ ही निवारण या भी कौन कौन सी नियम हैं जिससे आप इस समस्या से बच सकते हैं। लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि अधिकांश लोगों का पेट खराब हो चुका है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको निश्चित रूप से इन 5 नियमों का पालन तो करना ही है। इसके अलावा यदि आपका पाचन खराब है, आप कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है, तो इसका अर्थ है आपका HCl अम्ल कमजोर हो चुका है। तो उसके लिए आपको सॉफ्ट खाना खाना पड़ेगा जिससे उसे हमारा पेट आसानी से पचा सके। दूसरा स्टेप है आपको दलिए का प्रयोग करना है, अर्थात दलिया बहुत सॉफ्ट होता है तथा पचाने में भी आसान होता है। इसके लिए आप गेहूं के दलिए का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गेहूं के साथ साथ मक्का, ज्वार या मूंग के दलिए को मिक्स करें तो यह सबसे बेहतर माना जाता है। यदि आपका ज्यादा पाचन खराब है तो आप दलिए के साथ में एक फल, गुड़, दही या फिर पानी को मिक्स करके मिक्सी में पीसें, फिर उसको चाय की तरह सिप करके पिएं। आप कुछ समय बाद पाएंगे कि आपका पाचन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और निश्चित रूप से आप इस समस्या से बच सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि दही या पानी की जगह आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जो दूध होता है वो पचने में आसान नहीं होता। इसलिए यदि आप दही नहीं डाल सकते या दही का प्रयोग नहीं करना चाहते तो पानी का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। इसके अलावा तीसरा स्टेप है आपको फाइबर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। फाइबर के अंदर सबसे अच्छा फाइबर ईसबगोल को माना जाता है, इसलिए आपको ईसबगोल का प्रयोग करना है। ईसबगोल का प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है, आपको रात में सोते समय 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ईसबगोल को घोल के पीना है, जिससे आपकी जो पेट की समस्याएं हैं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।